बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। आज हम फिर सीसीडी के ऊपर बात करेंगे और सीसीडी के पंजाब पुलिस और सीसीडी में बातें ऐसी हो रही कि इनके कोई आपस में इख्तलाफात हैं और सीसीडी जो कर रही है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। और सीसीडी क्या कर रही है, सीसीडी के इक़दामात से इस वक्त क्या हो रहा है और कितने पुलिस मुकाबले सीसीडी ने किए हैं और मज़ीद उसका क्या प्लान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का वीलॉग बहुत दिलचस्प है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ों से मैं पर्दा उठाऊंगा जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इससे पहले कि हम अपना वीलॉग शुरू करें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें और उसमें अपनी कोई राय हो तो दें। तो नाज़रीन, मैं आज आपको एक बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं। तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद सीसीडी जो, जैसे हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर पुलिस और सीसीडी कोई मुख्तलिफ अलग अलग अदारे, वाक़तन अलग अलग विंग है। जैसे ऑपरेशन विंग है और जो जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना, कोई जराइम हो, किसी की ज़्यादती हो, चोरी हो, डकैती हो और किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी के कब्ज़ा करें, किसी से फ्रॉड करें, रेप हो, इन सब की FIR दर्ज करें और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कुछ केसों के अलावा जो है ना, कुछ चंद एक केसेस के अलावा ज़्यादातर केसेस इन्वेस्टिगेशन के पास है, इन्वेस्टिगेशन विंग है। अब इसके बाद इसी तरह एक था ज़्यादा हीनियस क्राइम और डेंजर्स, जो ख़तरनाक मुलज़मों के को पकड़ने के लिए CIA था, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था। अब उसकी जगह CCD बना दी गया पंजाब के लिए। इसमें कुछ दरमियान में मसाइल आते थे, वो जो अब नहीं आते। CCD में कोई भी कार्रवाई करनी है, अगर CCD के पास कोई इतला है, पंजाब के किसी भी कॉर्नर में जाना है, पंजाब के किसी भी शहर में जाना है, इनके अपने वहाँ पे थाने मौजूद है। बस इनके एक आपकी रेड जानी है, वहाँ से इनकी अपनी टीम के साथ किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही इजाज़त है इनके अपने, जो एक नेटवर्क है, जो आपका इनका अपना एक सिस्टम है। इनके सरबराह हैं सैयद ज़फ़र चट्टा साहब, एडिशनल IG हैं। इनके पर हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये एकदम से इतने सारे पुलिस मुकाबले ये कैसे कर रही है? और दर्जनों सैकड़ों पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, दर्जनों के हिसाब से पुलिस मुकाबले रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर में 1-2-3 गैंगस्टर, रिकॉर्ड याफ्ता डाकू, डकैत, रेपिस्ट, इनको फारग हो रहे हैं ये इनकाउंटर में, मुबैना पुलिस मुकाबलों में। तो इनके पास इतने सारे, इतना रिकॉर्ड, इतने क्या हुआ, तो मैं आपको नाज़रीन बताऊँ कि अभी कल की बात है, कुछ 3000 से ज़्यादा केसेस FIRs जो है ना CCD के हवाले की गई। लाहौर पुलिस लाहौर का क्राइम उनके हवाले कर रही है, हीनियस क्राइम फैसलाबाद की पुलिस कर रही है, गुजरात की पुलिस कर रही है, पिंडी की पुलिस पिंडी के क्राइम कर रही है, मुल्तान की पुलिस मुल्तान के क्राइम कर रही है, भावलपुर की पुलिस भावलपुर के क्राइम के हवाले कर रही है, सियालकोट की पुलिस सियालकोट CCD के हवाले कर रही है, जड़ावाले की पुलिस जड़ावाले की कर रही है, कसूर की पुलिस कसूर के क्राइम जो है, जराइम जो FIRs हैं, रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म है, वो CCD के हवाले इनके पास जा रही है। ये जो लिस्टें बन रही हैं, इन्हीं में से लिस्टें बन रही हैं। कुछ ये जो जिनकी मुतलका थानों में रिकॉर्ड मौजूद है। हमने पहले एक बात की थी और ये बात फैली भी थी, ये चीज़ें फैली थी कि CCD की जो कोई फहरिस्तें हैं, लिस्टें हैं कंटुटों की, बदमाशों की, रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़मों की, वो जारी की गई। उसमें तो ऐसे ऐसे लोगों का भी नाम है जो इलाके में मोअज़्ज़िज़ बन के भी फिरते हैं और बदमाश भी हैं, बाअसर भी हैं। तो ये सारा जो मैं आज आपको राज की बात है, ये तो यही पुलिस दे रही है। और ये जब तक ये आपस में इकट्ठे काम नहीं करेंगे तो CCD कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये बताना नाज़रीन को बहुत ज़रूरी था कि CCD काम कैसे कर रही है और CCD काम करने का तरीका क्या है। अब मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। CCD के पास इतने सारे केसेस हैं, सैकड़ों केसेस हैं, उसमें से जो उन्होंने ट्रेस किए हैं उसकी कुछ तादाद है। फिर उसमें से वो हीनियस क्राइम के लोग देखते हैं, जिसमें एक शख्स के ऊपर डकैती, मर्डर, रेप, इसी तरह के और मज़ीद रेपिस्ट और बार बार डकैती की वारदातें, चोरी की वारदातें, जो बार बार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लड़कियों को अगवा करने वाले, रैंसम वाले, अगवा बराए तावान वाले लोग, जगह वसूल करने वाले, जगह टैक्स और जगह टैक्स वसूल करने वाले जो लोग हैं, बड़े हमारे यहाँ पे बड़े बासर से लोग हैं, उनकी पुष्पनाई सियासी लोग करते हैं। जगह ज़्यादातर वसूल करते हैं ये होटलों वालों से। ये जो ट्रैवल जो स्टेशन होते हैं, ये मनी बस और ये वैन्स के अड्डे होते हैं, इनसे जगह वसूल करते हैं। केबल ऑपरेटर से, इंटरनेट केबल ऑपरेटर से जगह वसूल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जुए कराने वाले, रेस कराने वाले, ये इनसे भी इनका अपना हिस्सा आता है, बगैर इसे कि ये लोग नहीं करते। ये
लोग जो जगह लेने वाले लोग हैं इनकी भी फरिश्तों में नाम शामिल है, और जो जगह लेना भी बंद हो गया उनका कारोबार भी बंद हो गया। क्योंकि अब सीसीडी का कहना है, मैं अभी आपको नाज़रीन बताता हूँ, अगर आपके इलाके में आपसे कोई नजायज़ पैसे मांगता है, कोई जगह मांगता है कि मुझे इतने पैसे दोगे तो तुम्हारा कारोबार होगा, तो वो जगह, और ये जगह गुज्जर के नाम पे जगह टैक्स डला था, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि मैंने भी चंद रोज़ पहले आपको बताया था कि अब जो छोटे लोगों की चीज़ें चोरी करने वाले हैप्चुअल चोर, बार बार चोर, मोटरसाइकिल चोरों की भी शामत आ रही है। मोटरसाइकिल चोरों को भी सीसीडी का सामना करना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बता चुका, अब दोबारा बता रहा हूँ। ये फरिश्ते हैं बाकायदा लाहौर पुलिस ने, मुझे लाहौर का मालूम है, बैठा हुआ था एक जगह पर, लाहौर पुलिस ने सीसीडी के हवाले कर दिए हैं ये फरिश्ते। और चोरी का सामान ख़रीदने वाले लोग, प्रॉपर्टी में फ़्रॉड करने वाले, हैप्चुअल किस्म के फ़्रॉड, ये लोग जो लोगों से फ़्रॉड करते हैं उनके भी खाते खुलने वाले। सीसीडी एक डिपार्टमेंट है जो मरियम नवाज साहिबा का विज़न बताया जाता है कि पंजाब को जराइम से पाक करने का, और जिसके ऊपर अमली जमा अपनाया है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। और डॉक्टर उस्मान अनवर कौन सी शख्सियत है? ये वो शख्सियत हैं, एक जहाज़ अगवा हुआ था जिसको इंडिया लेके जाना था। उस जहाज़ को, जहाज़ के पायलट ने बड़े तरीके से यहाँ पे सिंध के एक, मेरे ज़हन से निकल रहा नाम, एयरपोर्ट पे वहाँ उतार लिया। और उस वक्त सिंध में जो नौजवान एएसपी था जिसने जाके हाईजैकर से पहले बात की और ऑपरेशन का आगाज़ किया, उसका नाम था डॉक्टर उस्मान अनवर। ये इस तरह के जीनियस लोग हैं जिनकी ये सोच है। और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब वो हैं जिन्होंने आज तक हिस्ट्री में जो कच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था, जो सबसे ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन था, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का था। और बहुत सारे क्रेडिट इनके नाम पर हैं, बहुत सारे खाते इनके हैं। तो लोग बात करते हैं, पॉलिटिकली बात भी करते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने देखी, हमारे मुशाहदे में बात आई है, जो हमने देखा है, जो हमें दिखाया गया है, उसमें अभी यही है टारगेट इनका कि जराइम पेशा अफराद को सफाया करना। अब सफाया करने का तरीका क्या है वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, कौन कहता है कि सब कानून के मुताबिक होता है? अच्छाई के लिए कुछ भी किया जाए उसको लोग पसंद करते हैं। और इस वक्त पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो पंजाब पुलिस को सीसीडी की वजह से हीरो के तौर पर लोग पसंद कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में सुकून आ गया है। कनटुट्टो बदमाशों ने माफ़िया मांगी, वो ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं, और बहुत कम है। और केस जो है ना, लड़ाई झगड़े के अलावा जो ज़ाती लड़ाई है, उसके अलावा जो मोबाइल छीनना, डकैती करना, चोरी करना, इस तरह के वाक़यात में भी कमी आई है। और मैंने एक डाटा आपसे अनकरीब मैं शेयर करूँगा जो मेरे पास आ रहा है, तो उससे मैं आपको ये भी चीज़ बताऊँगा कि अभी क्राइम की रेशो क्या जा रही है। तो बात यह है कि जितने भी रेपिस्ट और इस तरीके के लोग हैं जो डकैती के दौरान हीनियस क्राइम करते हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनका अंजाम तो बस जल्दी है। और ये है कि सब सुधर जाएं। हर दफ़ा की तरह मैं फिर ये बात करूँगा कि ये सुधर जाएं, और नौजवानों से बोलूँगा कि काम करें, मेहनत करें। और बहुत आसान है, बहुत आसान है मेहनत की रोटी कमाना, अगर आप कमाना चाहें। तो बहुत जल्द हम नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।